नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष के बड़े ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने के लिए। विष योग। अक्सर आपने ज्योतिषियों के माध्यम से यह बात सुना होगा कि आपकी कुंडली में विष योग बन रहा है। आज उसी पे चर्चा करूँगा, विष योग कैसे बनता है और किन ग्रहों की युति से यह बनता है तथा इनका लग्न के 12वें भाव में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब भी चंद्रमा और शनि की युति लग्न से लेके किसी भी भाव में बने, इस स्थिति में विष योग बनते हैं। और इस विष योग का क्या भाव के अनुसार फल मिलता है, आज इसी विषय पे मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि विष योग का क्या प्रभाव मिलेगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुंडली में 12 भाव होते हैं। इसी क्रम में मैं पहले लग्न भाव की चर्चा करूंगा। यदि लग्न भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो तो ऐसा विष योग प्राणघातक सिद्ध होता है और अन्य प्रबल योग भी जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। कुल मिला के इसका मतलब यह है कि यह विष योग लग्न में है तो आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन यदि अन्य अच्छे योग हैं तो इससे बचा जा सकता है। अब अगली कड़ी में विष योग द्वितीय भाव में बनता है तो उसका क्या प्रभाव है। यदि द्वितीय भाव में विष योग बन रहा है तो माता को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। कभी कभी दूसरी स्त्री का भी योग भी बनता है। इस योग का मतलब कि विष योग द्वितीय भाव में है तो आपकी माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है और आपके जीवन में किसी दूसरी स्त्री का प्रवेश भी हो सकता है। अगले कड़ी में यदि तीसरे भाव में यह योग बने तो संतान के लिए यह घातक होता है। इसका मतलब कि अगर विष योग तृतीय भाव में है तो आपके पुत्र के संतान के लिए अच्छा नहीं है। अगले कड़ी में चौथे भाव में, यदि चौथे भाव में विष योग बने तो व्यक्ति शूरवीर तो होता है, परंतु कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं कि आपके शूरवीर होने के बाद भी आपके जीवन में लगातार खतरा बना रहे और शत्रु आपके जीवन में कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। अगले कड़ी में है पंचम भाव में जब विष योग बने तो उसमें क्या स्थिति होती है। पंचम भाव में सुलक्षण जीवन साथी तो मिलता है, परंतु वैवाहिक जीवन में अधूरापन सा रहता है। इसका मतलब है कि यदि पंचम भाव में विष योग बन रहा है तो आपके जीवन साथी अच्छे होंगे, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कमी रह सकती है। अगले कड़ी में छठे भाव में, छठे भाव में जब बनता है विष योग तो ऐसा व्यक्ति रोगी तथा अल्पायु होता है। कहने का अर्थ कि आप रोगी हो सकते हैं और आपकी कम आयु में मृत्यु हो सकती है, कि आपकी आयु कम हो सकती है। अगले कड़ी में सप्तम भाव में जब विष योग बने तो क्या स्थिति होती है। व्यक्ति के विचारों से धार्मिक बनती है, परंतु जीवन साथी के लिए मित्र तुल्य योग बनते हैं। बहुपत्नी का योग बनता है। मतलब ऐसी स्थिति में आप धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ यह संबंध अच्छा नहीं रहता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके कई समस्याएं आती हैं। अगले कड़ी में अष्टम भाव में अगर विष योग बने तो अष्टम भाव में अगर विष योग बने तो बाण वीर कर्ण की जैसी दानशीलता प्रदान करता है। इसका मतलब कि आप दानशील तो हो सकते हैं, पर आपके जीवन का में दान का कोई महत्व मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगले कड़ी में यदि नवम भाव में विष योग बने तो उसमें चर्चा करूंगा। विष योग अगर नवम भाव में बनता है तो लंबी धार्मिक यात्राएं प्राप्त होती हैं। कुल मिला के आप धार्मिक यात्राएं करेंगे और आपके जीवन में धर्म का महत्व भी मिलेगा। अगले कड़ी में दशम भाव में अगर विष योग बने तो क्या,
यह योग दशम भाव में व्यक्ति उच्च सम्मान के साथ साथ महाकंजूस भी होता है। इसका मतलब आप सम्मान तो प्राप्त करेंगे, लेकिन आप कंजूस भी हो सकते हैं, और जो आपकी छवि दानवीर कर्ण की जैसे होनी चाहिए उस तरह की न हो के आप अत्यधिक धन संचय करने में लगे रहते हैं। अगली कड़ी में एकादश भाव में अगर विषय बने तो ऐसी स्थिति में शारीरिक पीड़ा प्रदान करता है, व्यक्ति धर्म से विमुख होकर नास्तिक बनता है। कुल मिला के ऐसा योग शारीरिक पीड़ा तो देता ही है, और आप धर्म से भी विमुख हो जाते हैं। अगले कड़ी में द्वादश भाव में अगर विषय योग बने तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि द्वादश भाव में विषय योग बनता है तो ऐसी स्थिति में वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं करता, परंतु व्यक्ति धर्म के नाम पर पैसा लेता है और पैसे लेकर जीवन में वैराग्य का भाव नहीं आता, बल्कि उसका उपयोग अपने सुख सुविधाओं के लिए लेता है, जिससे उसके मानसिक कष्ट बढ़ते हैं। धन्यवाद मित्रों। इस योग में आपको क्या उपाय करना चाहिए। जब भी आपकी कुंडली में विष योग बने तो आपको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए तथा कुंडली के विश्लेषण के अनुसार उसको अलग अलग उपाय करना चाहिए, जिससे आपके मानसिक कष्ट से मुक्ति मिल सके तथा जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिल सके। धन्य मित्रों, आपका दिन शुभ हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें तथा अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।